सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मेडिकल न्यूट्रिशनस थेरेपी। ओके, तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली फ्रॉम द अभी सब्जेक्ट हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है क्लिनिकल ओके क्लिनिकल थेरेपी करके है। ओके, तो इस सब्जेक्ट में का पहला जो यूनिट है हमारा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मेडिकल न्यूट्रिशनस थेरेपी, जिसे हम बोलते हैं MNT। ओके, अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर अगर हम देखें या ग्लांस हम इसे बोल सकते हैं, ग्लांस अगर देखें हम क्या देखने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देखेंगे क्या है इसका इंट्रोडक्शन, देखेंगे डेफिनेशन एंड द रोल ऑफ डाइटिशियन इन हेल्थ केयर। ओके, तो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज द डाइटिशियन, डाइटेटिक्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर। ओके, यहाँ तक आज हम कवर करेंगे। ओके, ये जो पॉइंट्स है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन एंड इसका जो डाइटेटिक्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर, ये दो पॉइंट्स जो है आज हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रोल ऑफ डाइटिशियन इन द हेल्थ केयर जो है ये कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। ओके, रोल ऑफ डाइटिशियन। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इसमें NCP, जो कि इस टॉपिक का क्या है, कोर है इस टॉपिक का। NCP दैट इज़ अ न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है यहाँ पर न्यूट्रिशन असिसमेंट। ओके, इसमें जो तीन इसमें एक्चुअली ये 5 इसके स्टेप्स आप बोल सकते हो। न्यूट्रिशनल असिसमेंट, न्यूट्रिशनल डायग्नोस्टिक, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो ये 5 आप एक स्टेप समझ लो जिसकी मदद से हम डाइट प्लान देते हैं जो भी पेशेंट है उसे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा इसके अंदर, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड न्यूट्रिशनल एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। ओके, ये है देखने वाले। और लास्ट हमारा पॉइंट है पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग। ये इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग। इसके अंदर 2 ही ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं हमारे 2 पॉइंट्स जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है आज का, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट किए गए पॉइंट है। सारे पॉइंट जो है हाईलाइट है, जितने भी पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या कहा है इन्होंने कि न्यूट्रिशन जो है, ओके, न्यूट्रिशन इज़ अ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ है। ओके, और इसकी नीड क्यों होती है, तो इसकी नीड मोस्टली 3 चीज़ों के लिए इसकी नीड आप बोल सकते हो। ओके, या इसेंशियल है। तो सबसे पहला गुड न्यूट्रिशन बोलो या न्यूट्रिशन बोलो। ओके, इसका सबसे पहला रोल जो है हेल्थ। ओके, तो हमारी हेल्थ जो है उसे अच्छे रखता है। दूसरा है जो हमें प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। ओके, डिसीज़ से हम प्रिवेंट करता है, बचाता है। और तीसरा, अगर डिसीज़ हो भी गया तो रिकवरी जो है उसे रिकवरी जो है हमारी फास्ट होने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ मेडिकल न्यूट्रिशनस थेरेपी, जिसमें बात होने वाली है वन एंड ओनली किसकी, पेशेंट्स की। यहाँ पर बात होगी हॉस्पिटल से रिलेटेड। सारे के सारे जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे वो हॉस्पिटल्स या फिर क्लिनिक रिलेटेड पॉइंट्स होने वाले हैं। ओके, और जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं उन्हें डाइट प्लान यहाँ पर देना है। ओके, और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, और ये मेडिकल थेरेपी की वजह से क्या हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि इसकी वजह से जो पेशेंट्स का कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल स्टे है, ओके, कि जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट जितने जल्दी वो रिकवरी जो है उनकी फास्ट होगी, और जिनकी वजह से उन्हें ज़्यादा समय हॉस्पिटल में ना रहना पड़े। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये भी इन्होंने कहा है कि जैसे न्यूट्रिशनल केयर जो है दैट इज़ न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस बोले, न्यूट्रिशनल केयर जो है वो ऑल पेशेंट को, जितने भी पेशेंट्स हैं उन सारे पेशेंट्स को एडिक्वेट अमाउंट में, ओके, जितना भी अमाउंट रिक्वायर है उतने अमाउंट में उनको अप्रोप्रिएट क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले। ओके, ये भी वहाँ पर हमारा रोल होता है। ओके, इसी के साथ में इंट्रोडक्शन में ये भी हम बात कर सकते हो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो, कि एक डाइटिशियन को वहाँ पर डाइट प्लान देते समय
किन बातों का क्या उसका रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। और डाइट प्लान देते समय पेशेंट्स की हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसकी डाइट हिस्ट्री क्या है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है। साथ ही में इस हिस्ट्री को लेने के लिए हमें मेडिकल टीम जितनी भी है उनका भी हमें क्या करना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। वेदर विद डॉक्टर हो या नर्सेस हो, हमें उनकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें हमें डाइट प्लान देना है। जब तक पूरी तरीके से उनकी कंडीशन नहीं मालूम करेंगे, हमें क्या एक्चुअली उन्हें हेल्थ इश्यूज़ है, उन्हें किससे एलर्जी है, किस फूड से एलर्जी है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तभी हम उस पेशेंट को एक प्रॉपर डाइट प्लान सजेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से उसका जो रिकवरी हो वो फास्ट होगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें और किस प्रकार से डाइट प्लान देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर है अभी डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन एंड रोल ऑफ डाइटिशियन इन द हेल्थ केयर, और वी कैन से हॉस्पिटल्स आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर रोल्स देखेंगे एंड डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन हमें देखना है, दैट इज डाइटिटिक्स। ओके, तो डाइटिटिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। डाइटिटिक्स इज रिलेटेड टू द मोस्टली, अगर हम बात करूँ तो इंडिविजुअल से रिलेटेड है। एक सिंगल इंडिविजुअल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाइट प्लान देते हैं, उसे बोल सकते हो आप डाइटिटिक्स। ओके, इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करेंगे फॉर गिविंग द सुटेबल डाइट प्लान। और यहाँ पर अगर डाइटिटिक्स की मैं बात करूँ तो डाइटिटिक्स के अंदर इंडिविजुअल्स भी है, और साथ ही में यहाँ पर पॉपुलेशन या फिर ग्रुप्स जो है। ओके, द न्यूट्रिशनल केयर इंटर फोकस ऑन ग्रुप्स भी यहाँ पर है। ओके, तो इन दोनों को किसका डाइटिशियन के अंदर किसका यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशंस का यूज़ करके हम इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को जो है एक सुटेबल डाइट प्लान हम सजेस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर है कि डाइटेटिक्स जो है इसके, इसलिए पहले जो था तो डाइटेटिक्स के रिलेटेड जैसे कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर ही न्यूट्रिशन दिया जाता था। ओके, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट बात करो तो फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री जो है इसके बेसिस पर भी दिया जाता था। ओके, लेकिन जैसे जैसे फिर साइंस जो है ग्रो होते गया तो बाद में समझ में आ रहा है उन्हें कि लॉजिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। नॉट ओनली बायोकेमिस्ट्री या फिर नॉट ओनली बायोकेमिस्ट्री और द बायोलॉजी या फिजियोलॉजी, यही नहीं तो बहुत जितने जैसे यहाँ पर दिया गया है कि डाइटेटिक्स प्रैक्टिस के लिए फिजियोलॉजी की भी ज़रूरत होगी, बायोकेमिस्ट्री की भी ज़रूरत होगी, फूड रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है, नॉलेज है, उसकी भी ज़रूरत होगी, न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होगी, मैनेजमेंट का भी यहाँ पर काम है, बिहेवियरल साइंस भी आपको समझ में आना चाहिए, और सोशल साइंस। तो ये सारी जितने भी फील्ड्स हैं, ये सारे अप्रोच मतलब ये होलिस्टिक अप्रोच हमें जाना पड़ेगा, होलिस्टिक। ओके, और इसी होलिस्टिक अप्रोच के बाद ही हम किसी को डाइट प्लान दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर डाइट क्या बोला, ह्यूमन न्यूट्रिशन इधर साइंस एंड आर्ट, इसलिए इसे कहा गया है साइंस एंड आर्ट्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर जो है, इसलिए इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर साइंस का ही नहीं आर्ट्स का भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी को डाइट प्लान देना ये आर्ट भी, आपको आर्ट्स भी होता है और साइंस का भी आपको यूज़ करना पड़ता है, आपकी मैनेजमेंट स्किल आपके। ओके, तो वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो एक न्यूट्रिशन या डाइटिशियन को जब फूड जो है जब हम यूटिलाइज करेंगे या कोई फूड जो है जब तक टेकन नहीं करेंगे या ईट नहीं करेंगे तब तक उसका यूटिलाइज बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। कोई भी फूड को जब हम ईट करेंगे तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी। ओके, और यूटिलाइज करने के लिए तो इसमें फैक्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, क्या वो जो भी हम फूड कंज्यूम करें उसमें जितने भी विटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, क्या वो हमारी बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए जैसे पता है कि विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें दूसरे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। अगर वो फैक्टर्स नहीं हुए बॉडी में तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। ओके, तो ऐसे भी हमें पता ये भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके बाद इतना ही नहीं तो पेशेंट्स कब उसका जो कब व्हेन व्हाई एंड हाउ मच द पर्सन इट, ये भी उसका इसके ऊपर डिपेंड है।
नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो इसके फूड चॉइसेस है पीपल्स के या इंडिविजुअल के जो फूड चॉइसेस है वो भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो, ओके, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ओके। ऐसे 3 फैक्टर है जिसके ऊपर फूड चॉइसेस जो है अफेक्ट होती है। तो बायोलॉजिकल में आता है न्यूट्रिशनल नीड्स, नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी, नेक्स्ट आता है स्पेशल फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक प्रेगनेंसी के अंदर अलग होगा। स्पेशल डिसीज़ अगर कोई है तो वहाँ पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हम बोलेंगे। एबनॉर्मल कंडीशन, टेस्ट प्रेफरेंस जो है, इंडिविजुअल क्रेविंग्स लाइक डिसलाइक्स, ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आती है। सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, हेल्थ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है सोशल क्लास एंड स्टेटस, इनकम भी यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर ट्रेडिशन, बिलीफ क्या है उसके, वैल्यूज़ क्या है, रिलेशन, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स एंड प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये आएगी सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर्स में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है कि जियोग्राफिकल क्लाइमेट, सीजन्स के अकॉर्डिंग फूड चॉइसेस चेंज होगी। इकोनॉमी क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। टेक्नोलॉजी, फ्यूल अवेलेबिलिटी, ओके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें आएगा, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स, ओके, डिपेंड है हमारी फूड चॉइसेस जो है इस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, तो इसके लिए इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है, इसे हम आर्ट कहते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं, जैसे कि क्लिनिकल, ओके, क्लिनिकल डाइटेटिक्स, ओके, ये देखेंगे। और दूसरी जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ MNT। अब इसमें समझ जाओ कि क्लिनिकल डाइटेटिक्स जो है ये क्या है, एप्लीकेशन है किसका, डाइटेटिक्स का, किस में कहाँ पर हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर। और मोस्टली ये जो है इंडिविजुअल बेस होता है, ओके, इंडिविजुअल जो है बेस होता है पूरी तरीके से, ओके। तो ये समझ जाओ ये क्या है, एप्लीकेशन है किसका, डाइटेशियन का, इन हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपी। अब ये क्या है, असिस्मेंट है, असिस्मेंट, ओके। पहला वर्ड याद रखिए कि असिस्मेंट है और दूसरा ऊपर का जो है इज एप्लीकेशन ऑफ डाइटेटिक्स, क्लिनिकल डाइटेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डाइटेटिक्स, ओके। अब मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपी हम क्या बोल रहे हैं, असिस्मेंट है। असिस्मेंट किसका, असिस्मेंट तो न्यूट्रिशनल स्टेटस का असिस्मेंट। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस किसका, क्लाइंट्स का या फिर आपके पेशेंट्स का, उनका हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे। और बाय फॉलोड बाय क्या होगा, न्यूट्रिशनल थेरेपी। और न्यूट्रिशनल थेरेपी क्योंकि मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपी है तो यहाँ पर असिस्मेंट, इसका मतलब क्या करेगा कि एक डाइटिशियन क्या करेगा, किसी पेशेंट्स का जो है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस देखकर उसे एक डाइट प्लान सजेस्ट करेगा और उसका असेसमेंट भी करेगा कि वो डाइट अच्छे से ले रहा है कि नहीं, उसका रिजल्ट उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी वहाँ पर इवैल्यूएशन भी उसका करेगा। और साथ ही में यहाँ पर अगर डाइट में अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मॉडिफिकेशन भी करेगा, स्मॉल से लेकर लार्ज मॉडिफिकेशन, या फिर बोल सकते हो यस मॉडिफिकेशन टू स्पेशलाइज मॉडिफिकेशन तक वो लेकर उसे जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, अगर यहाँ पर और एक शब्दों में कहा है कि मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, जैसे मैंने कहा कि डायग्नोस्टिक मतलब आइडेंटिफिकेशन थेरेपी है एंड काउंसलिंग सर्विस भी यहाँ पर आएगी, ओके। मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट थेरेपी अगर मैं बात करूँ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट विथ अ कंडीशन, ओके, ऑफ इलनेस, कि पेशेंट्स जो है उसकी कंडीशन क्या है इलनेस की, ओके, कंडीशन ऑफ इलनेस एंड एनालिसिस ऑफ मेडिकल एंड डाइट हिस्ट्री, ओके। एंड उसकी डाइट हिस्ट्री को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा ये एक डाइटिशियन है वो डाइट प्लान दे रहा है, ओके, वही है यहाँ पर। और बेस्ड ऑन द प्लान, ओके, ट्रीट द इलनेस, ओके, वही है साहब। नेक्स्ट जाएंगे हम नेक्स्ट तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टडी ऑफ
न्यूट्रिशन मीन्स क्या है। तो स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है, ओके। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या है, फूड के जो कंपोनेंट्स है, फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के, किस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किस फूड के अंदर विटामिन ज़्यादा होगा। तो फूड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, क्या कंपोनेंट है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एज अ डाइटिशियन, ओके। एंड रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच दिस कंपोनेंट, और उसका रूल भी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फूड इस फूड में विटामिन है, लेकिन उस फूड का यूज़ क्या होगा, या उस फूड का उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, किस पेशेंट को आप सजेस्ट करोगे, ओके। तो फूड की नॉलेज आपको होनी चाहिए, फूड के कंपोनेंट के, डिफरेंट डिफरेंट फूड्स, ओके। एंड इसी के साथ में आपको प्रोसेस बाय विच द फूड इज डाइजेस्टेड, ओके, एब्जॉर्ब, ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड इस फील्ड के अंदर अगर मैं एप्लीकेशन के बाद फील्ड फाइंड एप्लीकेशन इन मेडिसिन के अंदर आपको इसमें एप्लीकेशन मिलेगा, वेटरनरी में भी है, एग्रीकल्चरल एंड पब्लिक हेल्थ, ओके, यहाँ पर इसके एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट है आप डाइटेटिक्स जो है इज अ इंटरप्रिटेशनरी एंड कम्युनिकेशन ऑफ साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू एनेबल अ पीपल टू इन्फॉर्म and practical choices about a food and life styles, okay। अब डाइटिशियन विल ट्रेन, जैसे अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको इंटर्नशिप आपको ऑब्वियसली मिलेगा। तो इंटर्नशिप आपको कहाँ कहाँ करनी पड़ेगा, तो इंटर्नशिप आपको हॉस्पिटल्स में भी करवाई जाएगी, और कम्युनिटी सेटिंग्स जो होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर कोई छोटा क्लिनिक है, वहाँ पर भी आपको जो है ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, ओके। और आपको जो मोस्टली अगर डाइटिशियन की अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब्स आपको हॉस्पिटल्स में आपको मोस्टली दिख जाते हैं। नेक्स्ट है आपको फूड इंडस्ट्री में भी आपको जॉब मिलेंगे। नेक्स्ट है रिसर्च में भी आपको मिलेगा, और एज अ फ्रीलांसर बेसिस खुद का आप कोई क्लिनिक वगैरह डाल के भी आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है डाइटिशियन जो है इज योर रोल टू प्रोवाइड अबाउट इफेक्टिव न्यूट्रिशनल केयर, okay, in a different health setting as a medical nutritionist therapy, okay। and the tasks and the role of dietitian are, okay, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक टास्क क्या होगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारे जो 2 पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि हम यहाँ पर 2 ही पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये जो 2 पॉइंट्स है हमारे, दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड द डाइटेटिक्स, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल केयर जो है, ओके। ये 2 पॉइंट यहाँ पर हमने कवर किए हैं, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स में लगभग देखो, अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो 9 पेजेस यहाँ पर है, ओके। तो पेजेस भी ज़्यादा है यहाँ पर, और ये टॉपिक अराउंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक हमें आई थिंक 2-3 दिन में ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके ये टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ओके। और पहले जो हमारा वीडियो चालू है दैट इज़ द व्हाट ह्यूमन न्यू एनर्जी रिक्वायरमेंट, जो हमारा चालू है ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ओके, उसका एनर्जी फैक्टोरियल मेथड जो हमारी चालू है ह्यूमन एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर, ओके, फैक्टोरियल मेथड जो चालू है वो भी कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द all about हमारे 2 topics, okay, about introduction to medical nutrition therapy and dietetics.